कहते हैं कि हम तो रोज़ तो उठते हैं ना, उठकर क्या क्या करते हैं हम लोग की हमेशा पता है क्या क्या करते हैं और क्या क्या नित्य कर्म हम लोग करते हैं सुतने यानी उठने के बाद में। आपको नहीं पता होगा कि प्रातःकाल जागरण से के पश्चात यानी स्नान के पूर्व की कृत्य कितनी प्रकार की होती है, पता है आपको? नहीं है तो हम आपको बताते हैं आज। एक में है ब्रह्मा मुहूर्त में क्या जागरण, दूसरे में करावलोकन और तीसरे में भूमि वंदना और चौथा में मंगल दर्शन और पांचवा में माता पिता गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन और छठे माँ मानसिक शुद्धि का क्या मंत्र। आइए आपको हम ये सब की व्याख्या करके सुनाते हैं। ये तो 6 प्रकार को आप जान लिए, अब इनकी व्याख्या के बारे में जानते हैं हम। कहते हैं कि प्रातःकाल उठने के बाद स्नान से पूर्व जो आवश्यक विभिन्न कृत्य है यानी जो काम है, शास्त्रों ने उनके लिए भी सुनियोजित विधि विधान बनाया है। यानी बहुत सारे निम्नलिखित विधि विधान शास्त्र ने हम लोग को दी है। गृहस्थ को अपने नित्य कर्मों के अंतर्गत स्नान से पूर्व के कृत्य भी शास्त्र निर्दिष्ट पद्धति से ही करने चाहिए। सब नीति नियम से और सोच समझ के हम लोग की ये नित्य कर्म हमेशा ही करनी चाहिए, क्योंकि ये नित्य कर्म ही हम लोग की जीवन की आधार है और इनसे ही हम लोग चलते हैं। इन पे हमेशा क्या करनी चाहिए? ध्यान देनी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि तभी वह अग्रिम सट कर्मों के करने का अधिकारी होता है। ये सब कर्म कर लेंगे तब जाकर आप एक अच्छा मनुष्य बन पाएंगे, है कि नहीं? कह के कि इत एवं यहाँ पर क्रमशः जागरण कृत्य एवं स्नान पूर्व कृत्यों का निरूप किया जा रहा है। बताए ना, एक में ब्रह्मा मुहूर्त के जागरण। हम लोग तो कहते हैं चलो सोते हैं कभी भी जग जाएंगे, पर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मा मुहूर्त में हम लोग जगते हैं उनकी सुख कुछ और होता है, और सूर्य उदय से पहले अगर हम लोग नहीं जागे तो हम लोग सदा ही कष्ट में डूबे रहते हैं। तो कहते हैं कि सूर्य उदय से 4 घड़ी लगभग 1.5 घंटा क्या ब्रह्म मुहूर्त में ही जग जाना चाहिए। हम लोग तो कहते हैं छोड़ो हमें क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है उठकर, आखिर में क्या करनी, वही काम करनी है ना। तो नहीं, आज से आप सतर्क हो जाओ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागेंगे तो कोई भी कार्य आप सफल नहीं करेंगे और शरीर भी स्वस्थ नहीं रह पाएगा। इस समय में सोना शास्त्र में क्या कहा गया है? बंधित लगाया गया है। ये बात तो सही है। दूसरे में क्या? करावलोकन कहते हैं, करावलोकन। आंखों के खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों की देखते हुए निम्नलिखित श्लोक का पाठ करें। जब हम बिस्तर से जब उठते हैं तो हम लोगों की क्या करनी चाहिए बताइए? सबसे पहले हाथ जोड़कर अगर सोने से पहले अगर आँख खुलता है तो ये मंत्र आप जरूर कीजिएगा। क्या? कराग्रे बस्ते लक्ष्मीयम कर मध्य सरस्वती करमूले स्थित्यो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। ये आँख खुलने से पहले अगर हम धरती माँ को अगर वंदना करते हैं तो ये बहुत अच्छी रहती है। आइए आपको हम बताते हैं इसके बारे में। कहा गया है कि हाथ के अग्रह, यह ग्रह है ना, लक्ष्मी हाथ के मध्य में क्या रहती है? सरस्वती मैया रहती है, और हाथ के मूल भाग में यानी इस बीच में क्या होते हैं? ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और तत्काल
दोनों हाथ हो, यानी हमारी ये दोनों हाथ है ना, दोनों हाथों का क्या करना चाहिए, ऐसे अवलोकन करके ऐसे कर कर ऐसे कर लेना चाहिए। ये आपको, ये हमारी क्योंकि हम लोग की ये करने के लिए बहुत ही आवश्यकता होनी चाहिए और करनी भी चाहिए। और तीसरे में क्या कहते हैं हम, भूमि बंधना। क्या कोई भूमि की अर्थ क्या होती है कि हमने, मानो ये धरती हमारी मैया है ना, क्योंकि इन्हीं से सब संसार जी रहा है और जीने के योग्य भी बना दिया है हमारी धरती माँ ने। और हमारी यानी कहे का मतलब, इस धरती माँ को कभी भी हम लोगों की भूलनी नहीं चाहिए। ये जब हम लोग मृत्यु होते हैं तो क्या कौन लेता है गोद में, मैया ही मृत्यु के बाद में गोद में लेती है। आइए हम बताते हैं कि भूमि बंधना से क्या होती है। सैया से उठकर यानी बिछौना से यानी बेड से उठकर पृथ्वी पर पैर रखने के पूर्व, यानी आप बेड से कुछ देर उठने से बाद पृथ्वी के पर पैर रखने के पूर्व पृथ्वी को क्या करनी चाहिए, यानी पृथ्वी माता श्री को प्रणिपात करनी चाहिए और उन पर पैर रखने की व्यवस्था के यानी जल्दी में उनसे क्षमा मांगे। यानी अपने पैर रखने से पहले धरती माँ से क्या मांगे, क्षमा मांगे। आइए हम बताइए कि निम्नलिखित श्लोक का पाठ करें। जब वंदना करेंगे तो कौन सी श्लोक करेंगे कि मैया प्रसन्न हो जाएंगे। आइए आपको बताते, कहते हैं कि समुद्र वसंते देवी पर्व स्तन मंडित्ये विष्णुपति नमस्तुभ्यं पादर्शी क्षमस्व में भवती भव। अगर वंदना करनी है तो ये मूल मंत्र की आप धरती माँ की वंदना कर सकते हैं। समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली धरती माँ, समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली पर्वत रूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे यानी पाद यानी पैर स्पर्श को क्षमा करें। ये वंदना कर कर हम लोग ये शब्द कहें। और क्या, मंगल दर्शन की पश्चात आइए बताते हैं कि तत्पश्चात गुरुचंद चंदन सुवर्ण शंख मृदंग दर्पण मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करें तथा गुरु अग्नि और सूर्य को नमस्कार करें। क्या क्या, चंदन की, सुवर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण, मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करें तथा गुरु जी की और अग्नि माता की और सूर्य देव की क्या करें, नमस्कार यानी प्रणिपात करें। और माता पिता गुरु एवं ईश्वर का अभिवादन करनी चाहिए, क्योंकि जन्म देने वाले माता पिता ही होते हैं। इस संसार में भगवान को पूजो चाहे आप न पूजो, किनको पूजनी चाहिए, माता पिता को पूजनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, हमारी माता पिता, जन्म देने वाली माता पिता होते हैं। पैर हाथ धोकर यानी पैर हाथ धोकर कुल्ला कर पानी से, इसके बाद रात का वस्त्र बदलकर, जो हमने रात को वस्त्र, जो रात ये वस्त्र है ना जब लगाते हैं, जो लगाए हुए हैं उन्हें बदल कर आचमन करें, यानी स्वस्थ हो जाए आप। और पुनः निम्नलिखित श्लोकों का पढ़कर सभी अंगों पर जल छिड़के। आइए आपको हम बताते हैं कि कौन सी श्लोक पढ़कर जल छिटेंगे तो आप पवित्रता हो जाएंगे। करने से मानसिक
जल छिड़क से, और ऐसा करने से मानसिक स्नान हो जाता है। आइए हम बताते हैं कि मानसिक शुद्धि का मंत्र क्या है। ओम ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वास्त्रो गतोपनि वाह यहम स्मरतम पुण्डिकराक्षम स ब्रह्मा भयंतरम सूच्यम अतिनील घनश्याम नली नायत लोचनम शर्मर्मामि पुंडरीकांक्षम तेन स्नातो भवाहम भयामहम। ये पढ़कर ये है मानसिक शुद्धि का मंत्र। ये सब शरीर की, ये अगर मंत्र पढ़कर अगर जल छिड़कन करते हैं तो आप स्वस्थ, यानी ये मंत्र वैसे नहीं है कि आप जो भी गलती करो और ये मंत्र पढ़कर जल छिट लेंगे तो अपवित्र से पवित्रता हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। कोई गलती करते हैं तो उसकी पश्चात नहीं, या उसकी पश्चात यूँ वो गलती करनी नहीं चाहिए। जय श्री राधे, राधे राधे।